Hello dear students, welcome back to this lecture. Today we are going to discuss about genetics and we are discussing chapter 5 variety of life. So dear, जेनेटिक्स के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि जेनेटिक्स के बेसिस पर कैसे क्लासिफिकेशन की जाती है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ऑल द मॉर्फोलॉजिकल बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड साइटोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एन इंडिविजुअल आर ऑफ स्पेशीज़ डिपेंड ऑन इट्स जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। मॉर्फोलॉजिकल जो सब मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल और साइटोलॉजिकल जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं एक इंडिविजुअल में या स्पीशीज़ में, वो अपने जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन पे डिपेंड करते हैं। जो मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ या साइटोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं एक इंडिविजुअल में या एक स्पीशीज़ में, वो अपने जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन पे डिपेंड करते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, जेनेटिक्स पर भी क्लासिफिकेशन की जाती है और जेनेटिक्स को फाइनल टूल ऑफ द क्लासिफिकेशन माना जाता है। तो हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। हेंस द फाइनल टूल हेल्पिंग इन क्लासीफाइंग इन ऑर्गेनिज्म इज़ जेनेटिक्स। ये फाइनल टूल होता है एक ऑर्गेनिज्म को जेनेटिक के हिसाब से क्लासीफाई करने में। हेंस द फाइनल टूल हेल्पिंग इन क्लासीफाइंग इन ऑर्गेनिज्म इज़ जेनेटिक्स। यानी जेनेटिक्स पर जो क्लासिफिकेशन की जाती है वो सभी प्रॉपर्टीज़ पर डोमिनेंट है, मतलब मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल और साइटोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन की जाती है इन बेसिस पर, वो एक इंडिविजुअल में वो अपने जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन पे डिपेंड करते हैं। जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है उस पर ही डिपेंड करते हैं। ओके जी, फाइलोजेनेटिक्स को डिस्कस करते हैं। फाइलोजेनेटिक्स द स्टडी ऑफ evolutionary relatedness among various groups of organisms through molecular sequencing data of their genes। डियर, फाइलोजेनेटिक्स वो होता है जिसमें एक इंडिविजुअल एवोल्यूशनरी यानी एवोल्यूशन के ज़रिए डेवलप होता रहता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जब एक जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसका एक कॉमन एंसेस्टर होता है, साइंटिस्ट का ये मानना है। तो द स्टडी ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेटेडनेस अमंग वेरियस ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, वेरियस ग्रुप्स ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो रिलेटेडनेस है, वास्ता है यानी ताल्लुक़ है, उस एवोल्यूशनरी के स्टडी के हिसाब से थ्रू मॉलिक्यूलर सीक्वेंसिंग डेटा ऑफ देयर जीन्स, उसके मॉलिक्यूलर सीक्वेंसिंग डेटा ऑफ जीन्स के थ्रू। डियर स्टूडेंट्स, जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं और जेनेटिक्स को कंपेयर करते हैं तो हम क्रोमोसोम को जब ऑब्जर्व करते हैं तो उससे हम एक सीक्वेंसिंग डेटा नज़र आता है। हम सीक्वेंसिंग डेटा को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे डीएनए पाया जाता है क्रोमोसोम में, और डीएनए में सेगमेंट्स पाए जाते हैं। एक सीक्वेंस ऑफ डेटा पाई जाती है जिसमें हम इंटर लेवल के बेस पर पढ़ते हैं डीएनए के बारे में। वो जो साइटोसिन ऑलवेज पेयर विथ थायमीन एंड एडिन ऑलवेज पेयर विथ एडिन ऑलवेज पेयर विथ थायमीन, ये हम इंटर के बायोलॉजी में पढ़ते हैं। यहाँ हम वो डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन फाइलोजेनेटिक्स एक सीक्वेंसिंग डेटा ऑफ देयर जीन्स है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम जेनेटिक्स के बारे में डिस्कस किया कि जेनेटिक्स फाइनल टूल है क्लासिफिकेशन का। मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ और साइटोलॉजिकल एस्पेक्ट्स एक इंडिविजुअल में जो भी पाया जाता है उसको वो जो हैं वो टोटली डिपेंडेंट हैं अपने जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में। मतलब ये हुआ कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इंडिपेंडेंट है।